सुबह सुबह एक बढ़िया खबर सुना दूं जिसने मेरी रातों की नींद हराम करी हुई है। अभी तक मैं सोया नहीं हूं। एक सरप्राइज दिखाता हूं आपको। सबसे पहले देखो अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है। यस, $94 पर बैरल के हिसाब से। और कल इसका क्या प्राइस था? $107 पर बैरल के हिसाब से। इतना बड़ा फॉल जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से आपको एक दिन के अंदर देखने को नहीं मिला है। और ये जो फॉल हुआ है ये एक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हुआ है। जो यूएस है उसने ये बोला है कि 2 वीक का सीज फायर अनाउंस किया गया है। यहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, क्योंकि जो ईरान है उसने अभी कंफर्म नहीं किया। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक उसने ये चीज़ कंफर्म नहीं करी है। लेकिन जो ट्विस्ट आया ना मैच के अंदर वो बहुत बड़ा आया है। कल रात तक ये हो रहा था कि जो यूएस है मतलब ट्रंप है उसने बोल दिया था कि आज सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास मैं तबाह कर दूंगा ईरान को, पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा दूंगा मैं। हाँ, मतलब इस लेवल की धमकी दी हुई थी। लोग डरे हुए थे कि भाई क्या होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज को देख करके काफी रिलैक्स था, वो था हमारा नैस्डैक। देखो पूरी की पूरी रात नैस्डैक हिला ही नहीं। नैस्डैक थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। मतलब नैस्डैक को भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जब होगा उसके बेसिस के ऊपर रिएक्शन होगा। मतलब फ्यूचर जिसको हम कहते हैं ना फ्यूचर, वो भी काफी शांत दिख रहा था। और यही हुआ। सुबह सुबह उठते एक बड़ी खुशखबरी हमें देखने को मिलती है, जहां पे ट्रंप अनाउंस करते हैं कि 2 वीक का सीज फायर हो चुका है। 2 वीक तक कोई हमला नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और जो इनके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, इन्होंने आकर के रिक्वेस्ट करी कि अभी के लिए ना ये काम मत करो। अभी के लिए अभी जो आप वॉर करने जाए थे, मिलिट्री स्ट्राइक करने जाए थे, रुक जाओ। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हुई। अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अग्री टू कंप्लीट एंड इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग फॉर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। मतलब कि भाई साहब अब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज 2 हफ्ते के लिए खुला रहेगा। कोई भी आए कोई भी जाए कोई अटैक नहीं होगा। ये मेन डील हुई है जिस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो अटैक है उसको सस्पेंड किया गया है 2 वीक के लिए। उसके बाद ये भी बोला है कि भाई अभी 10 पॉइंटर्स अग्रीमेंट आया है ट्रंप के सामने, जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद अग्रीमेंट हो जाएगा। मतलब हाँ, पहले क्या था, जो पाकिस्तान था वो लेकर के गया था अग्रीमेंट, 10 पॉइंटर्स अग्रीमेंट ईरान के पास। अब ईरान ने वहां पे कुछ अपडेट्स करे होंगे और भेजा होगा कि भाई ट्रंप से चेक करा लो कि करना है या नहीं करना। अब देखो गेम क्या हुआ, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है। जो ट्रंप है वो वैसे भी निकलना चाहता था। तो ट्रंप कह रहा है कि जो हमारे मेन पॉइंटर्स थे, जो हमारा मेन मिशन था ईरान के ऊपर हमला करने का, वो तो हमारा पूरा हो गया। और अब जो ईरान ने हमें 10 पॉइंटर्स दिए हैं, चांसेस हाई है कि हम इस पर अग्री कर जाएंगे। अभी जब मैं आपके साथ जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, एक और न्यूज़ सामने आती है कि ईरान ने भी ये बोल दिया है कि हाँ, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे और 2 वीक तक कोई भी हमला नहीं होगा। बशर्त यही है कि यहाँ पर ईरान के ऊपर भी कोई हमला ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अब दोनों साइड से कंफर्मेशन आ चुकी है। एज ऑफ नाउ, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है बाद में बदल जाए। हो सकता है बीच में जो इजराइल है वो कोई हमला कर दे जिससे ये जो सीज फायर है ये हट जाए। वीकेंड के आसपास कुछ नई अपडेट आ जाए जिससे ये सीज फायर है हट जाए। लेकिन जो हमारा ब्रेंट क्रूड है ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब तो सीज फायर हो ही जाएगा। इसी वजह से इतना ड्रास्टिक फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पूरी की पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे शिप्स हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिस वजह से इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये चीज़ रियलिटी में हो जाती है कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस गिरेंगे। इसी वजह से अगर आप देखोगे जो रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है, मतलब स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, अभी तक आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो, मतलब कल की वीडियो ज़रूर देख लेना, जो मैंने बताया था 20 लाख रुपए लॉस हो गए किसी के। वहाँ पे मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट शेयर किया था कि कभी भी जो वॉर होती है जब वो रिकवर करती है तो जल्दी रिकवर करती है, वी शेप रिकवरी आ सकती है। और जो हमारा रुपया है वो ये बता रहा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है बहुत जल्दी ये रिकवरी आ जाए, ये जो वॉर है ये खत्म हो जाए। कब तक होगी कब तक नहीं होगी, नो वन नोस। सीरियसली बता रहा हूँ, ट्रंप को भी नहीं पता ये कब खत्म होगी। लेकिन जो साइन हमें देखने को मिल रहे हैं कि ट्रंप चाहता है ये वॉर खत्म हो जाए, ईरान चाहता है कि ये वॉर खत्म हो जाए। बस एक कॉमन पॉइंट चाहिए, जैसे ही एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा ये वॉर खत्म हो जाएगी। सो अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो जो ये वीडियो देख रहे हो, और आई होप आप होगे,
तो अगर आपको अभी तक ये लग रहा था ना कि चीज़ें खराब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, आज आप मार्केट का रुख देख लेना, लास्ट 3 दिन से मार्केट का रुख देख लेना, किस हिसाब से आपको रिकवरी देखने को मिली है। इसको कहते हैं कि जब दुनिया तबाही के कगार पे हो, थोड़ी सी उम्मीद दिखे तो बाजार कैसे भागने लगता है। बाजार को सिर्फ एक साइन चाहिए चीज़ें सही होने का, पोर्टफोलियो वापस से रॉकेट बन के रिकवर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आता है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इससे सब सही हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ आज वॉर बंद हो जाए, ऑफिशियल न्यूज़ आ जाए, कैसे सब सही हो जाएगा? शॉर्ट टर्म रिकवरी दिखेगी। शॉर्ट टर्म मतलब 15-20% जो क्रैश हुआ है, ये 15-20% एकदम से तगड़ी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे जीडीपी के नंबर है, ग्लोबल जीडीपी के जो नंबर है, वो बहुत ज़्यादा बुरे आएंगे, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। ये सेकंड थर्ड स्टेप है। ठीक है, ये चीज़ होनी ही है, इसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन जैसे ही ये वॉर बंद होगी वैसे ही सॉलिड रिकवरी दिखेगी आपको। और आज आप अपने पोर्टफोलियो में ये नोट करना कौन कौन से स्टॉक्स चले हैं, कौन कौन से स्टॉक्स नहीं चले। जो स्टॉक्स नहीं चले उन पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना कि क्या वॉर ख़त्म हो जाएगी तो भी ये स्टॉक चलेंगे। अगर ऐसा होता है कि भाई वॉर ख़त्म होगी और आपके स्टॉक नहीं चले, तो आप इस वॉर का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो आप इस वॉर ख़त्म होने का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लो। मेरे हिसाब से वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन मान लेते हैं 1 महीना और चल जाएगी। अगर 1 महीना और वॉर चल गई तो 1 महीने में आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि देखो मार्केट का गिरना स्लो हो गया है। 2-2, 3-3, 4-4% जो मार्केट गिर रही थी वो स्लो हो गया है। जो ऑयल है उसका गिरना तेज हो गया है। जो रुपया है उसका वापस आना तेज हो गया है। शेयर बाजार में रिकवरी तेज हो गई है। ये सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक्चुअली ये सब ट्रंप के हाथ में है। ट्रंप क्या करेगा इस पर डिपेंड करता है, लेकिन मार्केट अब प्रेडिक्ट कर रही है। मार्केट आज गिरनी चाहिए थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मार्केट ने ये प्रेडिक्ट किया कि भाई ऐसे कोई हमले नहीं होंगे, अदरवाइज यूएस की मार्केटें गिर जाती, वो नहीं गिरी। तो इसका मतलब ये है कि अब चीज़ें प्राइज इन हो रही हैं। जब न्यूज़ का इम्पैक्ट कम हो जाए मतलब चीज़ें प्राइज इन हो रही हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब तो फिर भी ठीक है। सबसे फ्रेजाइल मार्केट कौन सी है? सबसे हल्की मार्केट जो धुआं भी उठता है ना गिरना शुरू कर देती है, वो है हमारे बिटकॉइन की मार्केट या क्रिप्टो की मार्केट। क्रिप्टो की मार्केट में लास्ट 1 महीने में क्या हुआ है? क्रिप्टो की मार्केट लास्ट 1 महीने में बड़ी है, गिरी नहीं है, बड़ी है। लास्ट 6 महीने में क्या हुआ है? ये 6 महीने में 38% गिरी है। लास्ट 1 साल में क्या हुआ है? करीब करीब 48% के आसपास ये मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है। अगर आपको ये लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी या जो ऑयल है ये गिरता ही चला जाएगा, सबसे पहले बिटकॉइन गिरेगा। सबसे पहले बिटकॉइन गिरेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब दुनिया में हाहाकार होता है तो क्रिप्टो करेंसी एक जो हाई रिस्क एसेट है उससे भी पैसा निकलेगा। याद रखना हेल्विंग साइकिल चल रही है। हेल्विंग साइकिल का मतलब है नए नए क्रिप्टो माइन हो रहे हैं और वो आएंगे सर्कुलेशन के अंदर। सर्कुलेशन में आएंगे मतलब बिटकॉइन की कीमतें कम होती हैं, हर 2 साल में एक बार होता है। 5 साल का डेटा दिखा देता हूँ, आप देखो हर 2 साल में होता है। 2021 में आपको ये देखने को मिला था 70% का क्रैश। उसके बाद 2021 से 2022 के अंदर ये देखने को मिला था। 2023 और 2024 में आप देखोगे कहाँ तक पहुँच गई मार्केट। ठीक है, 2024 के अंदर भी एक साइकिल में क्रैश आया था 13% का। फिर 2025 में मार्केट यहाँ पहुँच गया। 2025 के बाद मार्केट फिर से गिरी है। मतलब क्या है, हर 2 से ढाई साल में क्रैश आता है और ये वही क्रैश है जो आपने करीब करीब 2021 के टाइम पे देखा होगा। और ऐसा क्रैश बार बार आता है। आप ये उठा लो 2021 का चल रहा है ये, 2021 के बाद 2021 एंड तक ही क्रैश चलता रहा। फिर उसके बाद मार्केट रिकवर करती है, फिर एक और बार क्रैश आता है, फिर मार्केट रिकवर करती है। तो ये शायद वो टाइम है जब शायद ये वॉर ख़त्म होगी और मार्केट रिकवर कर जाएगी। मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। सो अगर कोई बिटकॉइन इन्वेस्टर है, करना चाहता था कभी कि भाई मेरे को बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है, हाँ हाई रिस्क की एसेट है, 2-3%, 5% से ज़्यादा कभी भी एलोकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपको दिख रहा है। यहाँ पे SIP की जा सकती है, 200, 500, 700, 1000 जो मन करे वो करना है करो, नहीं करना मत करो। लेकिन मेरे पास बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने इसलिए आपको बता दी। बहुत बड़ा गेम चल रहा है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप अब इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो आप भूल जाओ कि आप कभी भी दोबारा इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि शायद ये मौका आपको ना मिले। मैं कह रहा हूँ महीने, 2 महीने, 6 महीने बाजार और गिरा रहा है। ये टाइम है अच्छे एसेट को एग्रीगेट करने का। ये टाइम नहीं है शेयर बाजार को छोड़ करके भागने का। जो होना था वो हो चुका है। अब शेयर बाजार मेजर सपोर्ट के आसपास आ रहा है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये वो टाइम है जब आज से 5 साल बाद आप देख करके बोलोगे, लोगों को बताओगे कि इस मार्केट सिचुएशन में मैं टिका हुआ था, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ।
आपका टाइम है, मर्जी आपकी, इन्वेस्ट करना करो, नहीं करना मत करो। मैं 5:30-6 बजे तक जगा हुआ हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ देखनी थी, आपको बतानी थी। ये डेडिकेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शाम को दोबारा मिलते हैं, बाय बाय।